तो चलिए आज जो है देखिए, आज हम डिस्काउंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए प्रॉफिट लॉस के बारे में क्वेश्चंस को हम समझें, ठीक है ना। और अभी जो है वो हम डिस्काउंट चैप्टर से हम चलते हैं। ठीक है, मान लिया जाए आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बारे में जो है वो बेहतरीन तरीक़ा से जो है वो आज हम आप लोग को समझाने वाले हैं। डिस्काउंट को हम बोलते हैं हिंदी में वट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वट्टा बोलते हैं। तो आज इसके बारे में जो है क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, डिस्काउंट को अब मान लिया जाए एमपी, इसमें दो चीज़ हमको है ना, मार्क प्राइस के बारे में हमको जानना है, एमआरपी के बारे में है ना, और उसके बाद डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, इसके साथ साथ में हम लेकर के चलेंगे आपको। ठीक है ना। तो देखिए एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस, है ना, मार्क प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमपी को मार्क प्राइस बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में आप समझिए। मान लिया जाए कोई भी वस्तु, मान लिया जाए कि हम 100 रुपया में खरीदते हैं कोई भी वस्तु को, मान लिया जाए किसी का भी मार्क प्राइस, मान लिया जाए एमआरपी किसी भी वस्तु का मान लिया जाए 100 रुपया है। ठीक है ना, किसी भी वस्तु का एमआरपी मान लिया जाए हमारा 100 रुपया है। ठीक है ना, और इसको जो है वो हमको क्या किए, इसको हम डिस्काउंट में 20 रुपया का डिस्काउंट में जो है वो हम इसको बेच दिए। कितना का बेचें, 20 रुपया का डिस्काउंट में। ठीक है ना, तो इसका हमारा एसपी जो निकल कर आया, सेलिंग प्राइस निकल के आया, वो मेरा कितना आया, 80 रुपया, है ना। कितना निकल के आया, 80 रुपया निकल के आया। तो हम इसको कितना में सेल किए, 80 रुपया में, है ना। मान लिया जाए इस वस्तु का एमआरपी मान लिया जाए हमारा दिए हुए है 200 रुपया। ठीक है, मान लीजिए एक सपोज आप इस तरह से समझिए, है ना, कि एक मार्केट का जो कीमत है वो हमको 200 रुपया है। ठीक है, इसका एमआरपी जो है वो हमारा 200 रुपया है। ठीक है ना, इसका एमआरपी जो मान लिया जाए वो हमारा 200 रुपया है। ठीक है ना। और इसका जो है मान लिया जाए डिस्काउंट जो हम कर दिए, है ना, इसका कितना कर दिए, मान लीजिए इसका डिस्काउंट हम 20 कर दिए, 20 रुपया का इसमें हम क्या कर दिए, डिस्काउंट कर दिए। तो हम तो ये जानते ही हैं कि हमारा जब 20 रुपया का डिस्काउंट निकल कर आया तो इसका सेलिंग प्राइस जो आ गया, है ना, वो हमारा इस सेलिंग प्राइस में, तो एसपी को हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस जो निकल कर आया वो हमारा कितना आया, 180 रुपया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये तो आप जानते ही हैं ना कि जब भी हमको अगर डिस्काउंट निकालने के लिए बोले, जब भी हमको डिस्काउंट निकालने के लिए बोलता है तो हमको क्या करना है, एमपी मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तब क्या होता है, हमारा डिस्काउंट जो है वो हमारा निकल कर आता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका 200 रुपया है, एमआरपी जो आपका हो गया, ये कितना हो गया, मान लिया जाए 200 रुपया के एमआरपी हो गया, और सेलिंग प्राइस 180 रुपया हो गया। मतलब आप सेल कितना में किए, 180 रुपया में सेल किए। तो इसका एमआरपी मतलब इसका डिस्काउंट जो है वो हमारा निकल कर आया 20 रुपया का। कितना निकल कर आया डिस्काउंट, 20 रुपया का इसमें डिस्काउंट निकल कर आया कि हम इसको 20 रुपया में क्या किए, सेल किए। याद रखिएगा, इसमें जो है बस वही जो है प्रॉफिट लॉस से ही जो क्वेश्चन जो है इसमें हमारे मैच करते हैं, है ना, और प्रॉफिट लॉस से ही जो है क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है ना। अब चलिए इसको जो है देखिए, मार्क प्राइस का जो फार्मूले होते हैं, है ना, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस, तो उस फार्मूले पर जो है क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व कर आपको बताते हैं, है ना, उसको आप समझिए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, है ना, आप जो हैं कंटिन्यू वॉच करिए, इस वीडियो को वॉच करिएगा। तो हम बता रहे हैं कि आपको डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, और डिस्काउंट अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, है ना, डिस्काउंट से बनने वाले क्वेश्चंस, तो हम बता रहे हैं कि बिल्कुल देखिए हर क्वेश्चंस को जब भी हम शुरू करते हैं तो याद रखिएगा जीरो लेवल से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो जब जीरो लेवल से हम शुरू करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि जब आप जीरो लेवल सब शुरू कर रहे हैं तो आपको तो समझ में आएगा ही ना। हैं, आप बताइए ना, आप क्या लोग जो जानते होंगे वो क्या नहीं जानते होंगे कि 200 रुपया है तो डिस्काउंट के 20 रुपया तो हमारा सेलिंग प्राइस 180 रुपया आ गया। आया कि नहीं आया, आया ना। तो देखिए अब इसके जो हम फार्मूले के साथ बता रहे हैं, देखिए इसको फार्मूला मान लिया जाए कैसे निकलेगा, सो समझिए।
देखिए फार्मूला क्या होता है, मान लिया जाए परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है डी अपॉन, मतलब डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट बटा, ठीक है ना, एम पी गुना क्या होता है 100 होता है ना। और इसमें जो होता है हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो हमको इसमें निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो इसमें हमको सेलिंग प्राइस जो है वो हमको निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे? देखिए अभी क्वेश्चन को आप 0 लेवल से समझ लीजिए, उसके बाद हायर लेवल तक जो एग्जाम में पूछे गए वो भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए मान लिया जाए डिस्काउंट हमारा कितना था, 20 रुपया का डिस्काउंट था, ठीक है ना। और एमपी क्या था, मतलब उसका एमआरपी जो प्राइस था वो हमारा क्या था, 200 था। 200 गुना 100। देखिए आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट निकाल सकते हैं। उसमें आप जान गए है ना कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना था। मान लीजिए 200 रुपया एमआरपी था, 20% का डिस्काउंट दे दिए, उसका सेलिंग प्राइस हमारा 180 रुपये निकल गया। 200 रुपये कोई भी वस्तु को आप खरीदे और उसको जो है अगला आदमी ने किया, अगला आदमी ने आपको कहा कि भाई इसको कुछ डिस्काउंट में आप दे दो, तो कहा कि चलो भाई ठीक है तुम 20 रुपये का डिस्काउंट में ले लो। तो 20 रुपये का डिस्काउंट में ले जाते तो सीधा सीधी हिसाब है, ये तो सीधा सीधी हिसाब हो गया ना कि चलो भाई 20 रुपये का डिस्काउंट दिए, 200 रुपये के एमआरपी था, 20 रुपये को उसको छूट दिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 180 रुपया हो गया। ये तो सीधा सीधी है, कोई भी आदमी बता देगा। लेकिन अगर परसेंटेज में निकालने के लिए बोलता है तो कैसे निकालना है, तो देखिए अगर परसेंटेज जो बोलता है तो इस फार्मूला को जो है वो हमको यूज करना है। अगर परसेंटेज में जब भी निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, इस फार्मूले के जो है वो हमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। जैसे देखिए हमारा डिस्काउंट क्या था, 20% का डिस्काउंट दिए, 20 रुपया का डिस्काउंट दिए थे और एमआरपी जो था वो हमारा 200 रुपया था। बस इसको देखिए परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो पूरे खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। और 2 दही कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। मतलब 10% का क्या किए आप, इसको डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट कितना आया, 10% का। तो ये आपको प्रतिशत में निकल कर आ गया, ये आपको क्या निकल कर आया, प्रतिशत में निकल कर आया, ठीक है ना। अब चलिए अब जो है वो आपको डिस्काउंट क्वेश्चंस को और आगे निकालने के लिए अगर क्वेश्चंस आता है, मान लीजिए 60% का, 10% का, अगर इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कैसे किस क्वेश्चंस पर आप सॉल्व करेंगे वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस और आते हैं, सो समझिएगा। देखिए मान लिया जाए अभी हम आप लोग को प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चंस बताए थे। जो प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चंस थे वो इस तरह से थे। देखिए समझते रहिएगा तो समझिएगा। देखिए प्रॉफिट लॉस से अगर जो क्वेश्चंस को हम लेकर के चले थे तो हमारा फार्मूला क्या था, प्रॉफिट लॉस पे निकालने वाला 2 फार्मूला था। एक था एसपी बराबर सीपी, ठीक है ना, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, है ना, ये फार्मूला था, ठीक है। तो ये फार्मूला था। तो बस ये इसी तरह से जो है वो डिस्काउंट का फार्मूला जो है वो आपको लग जाएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा, मान लिया जाए सेलिंग प्राइस, है ना, बराबर क्या हो जाएगा एमआरपी, ठीक है, जो एमपी हो गया, एमआरपी हो गया, ठीक है, 100, है ना। अब देखिए हमको जब डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो होता है वो हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि जब डिस्काउंट कोई भी चीज़ों को निकालना है तो माइनस करेंगे तब तो हमारा डिस्काउंट निकलेगा। तो माइनस कर देंगे और उसके बाद पी के जगह पे यहाँ पर डी लिख देना है और यहाँ पर 100 लिख देना है। तो ये इस तरह से हमारा डिस्काउंट हो गया। अब मान लिया जाए कि देखिए तीसरा फार्मूला जो हमारा होता है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस, है ना, माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, और वटा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस को क्या होगा, इस फार्मूले के जो है इस फार्मूले पर हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। और ये तीनों फार्मूले जो हैं, है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चंस को जो है फार्मूले जो है इस क्वेश्चंस का वो हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस फार्मूले पर जो है वो आपको क्वेश्चंस को हम करवाएंगे, है ना। अब देखिए अब ये तो हो गया, ये 3 हो गया। आप देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में आप समझिए, सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, सो समझिए। ये आप समझ गए इतना प्रॉफिट। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले है, जो इसी फार्मूले पर जो है आगे देखिए हम क्वेश्चंस को आपको जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, इसको हम क्रमित वटा जो है बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फार्मूला जो हमारा होता है उस फार्मूला को भी आप याद कर लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स
ठीक है, प्लस वाई माइनस, है ना, एक्स प्लस वाई माइनस हो गया एक्स इंटू वाई, ठीक है, बटा 100। देखिए ये जो है फार्मूले वो आपका इम्पोर्टेंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट का जो है इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, है ना। इस फार्मूले पर भी जो है वो हम आपको क्वेश्चन जो है वो कर बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरा ये क्लास आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दूसरे को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पे जो है वो हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर आगे बताते हैं। उसके बाद फिर इस पर भी हम आप लोग को बताएंगे एक ही क्वेश्चंस को कई टाइप से, कई तरह से क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, शानदार क्लास होने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 60%, 10%, है ना, ग्रामीण बटे हैं, ठीक है, बटे हैं, तो परसेंटेज डिस्काउंट हमको निकालना है, ठीक है। 60%, 10% अगर ग्रामीण बटे हैं तो हमको क्या करना है, परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट निकालना है। तो याद रखिएगा अगर इस फार्मूले पर जो है, सक्सेसिव फार्मूले पर जो है ये क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा, है ना, जो कुछ ही सेकेंडों में जो है वो आपको आंसर आने वाला है ना। तो देखिए 60 है ना, तो चलिए ये याद रखिएगा। एक चीज़ और हम बताना भूल गए, ठीक है। देखिए एक्स को बोलते हैं फर्स्ट बटा, ठीक है, और वाई को बोलते हैं सेकेंड बटा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये हुआ फर्स्ट बटा और ये हुआ हमारा सेकेंड बटा, ठीक है ना। तो चलिए अब फर्स्ट को हम लेकर के चलते हैं 60% को, ठीक है। तो 60 प्लस 10 है ना, 10 माइनस है, माइनस कर दीजिए, एक्स इंटू वाई है, तो 60 मल्टीप्लाई 10 बटा 100, बस। अब देखिए अब इसको परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो आंसर निकल जाएगा। और यही परसेंटेज डिस्काउंट को कई तरह से, कई तरीके से हम आपको निकाल कर बताने वाले हैं, है ना। तो देखिए पहला याद रखिएगा क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया ना। तो देखिए 60 और 10 कितना होता है, 70 होता है, और माइनस 6, तो हमारा डिस्काउंट निकल कर आया 64%। कितना निकल कर आया, 64% जो है वो हमारा डिस्काउंट निकल कर आया, ठीक है ना। अब देखिए अब जो है इसके बाद एक क्वेश्चंस और बताए थे, है ना। वो क्या बताए, जो आपको एसपी बराबर सीपी वाला फार्मूला जो बताए, है ना, कि एमपी जो है एसपी बराबर एमपी, है ना, और ब्रैकेट में 100 जो है था, उस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम आपको सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए एक तरीके से एक तरीका आप समझ गए, ये 1 स्टेप तो आप पहले समझ गए, है ना। तो आप देखिए सेकेंड स्टेप की ओर चलिए, इसको हम सेकेंड स्टेप कह सकते हैं। सो क्या कह सकते हैं हम सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकेंड स्टेप में आप इस फार्मूला को जो है वो जाने होंगे, कौन फार्मूला को। सो देखिए 100, ठीक है, 100 माइनस डी बटा 100। इस फार्मूला पे आप क्वेश्चंस को समझे ना, इस फार्मूला को हम अभी आपको लिखा है ना, हाँ, जो प्रॉफिट लॉस से ही जो मैच करता है। अरे भाई प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लिखा जाता था और डिस्काउंट में हमको डिस्काउंट लिख देना है, बस इतना का तो बात है ना। और बस ये दोनों का जो 60% का और 10% का जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारा निकल जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे शानदार बनने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 60 है ना, 60%। तो चलिए 60 है ना, पहले 1 मिनट रुक जाइए, 100 कर दीजिए ना, 100 मल्टीप्लाई कितना है 100, डिस्काउंट था ना, तो डिस्काउंट कितना है 60 का बटा 100। एक ये हो गया, है ना, और एक और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 डायरेक्ट कर दीजिए, है ना, बटा 100, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन का आंसर कैसे आने वाला है, सो आप समझ जाइए। देखिए ये 100 है ना, 100 रख दिए, ठीक है, समझते रहिएगा। ये 100 में से 60 अगर जाता है तो कितना आ जाएगा 40, 40 बटा 100,
मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 100 में से 10% अगर गया तो हमारा कितना हो गया 90/100। ठीक है, तो देखिए अब इसको काटिए, पहले तो इसको हटा दीजिए आप, ये तो पूरा हट जाएगा, 100 से 100 तो है वो ख़त्म हो जाएगा, 1 से ये कट गया और ये से ये कट गया, कितना आ गया 4 9 36, मतलब 36 रुपया जो आ गया इसका क्या आ गया MRP आ गया, है ना। अगर इसको हम सेलिंग प्राइस में अगर हम रखते हैं तो इसको अगर हम सेलिंग प्राइस में बदलते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा SP, तो SP जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 36 रुपया का हमारा सेलिंग प्राइस इसका आया। हाँ, तो ये आप जान गए इसका क्या आया, हमारा SP कितना आ गया, हमारा 36 रुपया SP हमारा आ गया। ठीक है ना। अगर आप देखिए आप इसको अगर परसेंटेज डिस्काउंट इस तरीके से भी निकालिएगा तो आपका 64 आने वाला है, देखते रहिए। ये देखिए हम ये क्वेश्चन को 36 रुपये निकाल दिए और हमारा कितना था, जो था 100 रुपया, है ना। तो 100 रुपया में देखिए अगर परसेंटेज डिस्काउंट अगर आप निकालिएगा, है ना, इसको हम थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारा आया ना, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए, है ना, परसेंटेज डिस्काउंट अगर आप निकालिएगा, इसमें भी अगर निकालिएगा तो 100 में -36 करिएगा तो इसमें भी आपको 64% जो है इसमें डिस्काउंट जो है वो आपको आने वाला है। जो 36 आया 100 और 100 में, है ना, कोई भी वस्तु को 100 रुपये में अगर 36 अगर करते हैं तो कितना आ गया 64, तो 64 भी इसका हमारा डिस्काउंट जो है वो शॉर्टकट तरीका से जो है वो हमारा आने वाला है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए, है ना। तो समझ रहे हैं ना, है ना, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको। तो चलिए हमारा कितना आया 64 आया था डिस्काउंट का, कितना डिस्काउंट किए थे 64 का। अब मान लिया जाए एक फार्मूला अगर परसेंटेज डिस्काउंट में भी अगर उस फार्मूले को उसी तरीके से अगर परसेंटेज डिस्काउंट में निकालते हैं तो एक फार्मूला और है हमारा, वो है हमारा जैसे इसी पर हम निकाले थे, पर बताए थे फार्मूला कि परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट बटा MRP, है ना, गुने 100। इस पर भी अगर आप निकालते हैं जैसे डिस्काउंट कितना के था और MRP उसका क्या था, तो बस तुरंत जो है इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे देखिए डिस्काउंट हमारा कितना था 64 रुपया का, MRP क्या था 100 रुपया, तो चलिए 100 में 100 आ गया ना, 64% का डिस्काउंट आ गया ना। बताइए, वो हम आपको छूट भी बता दिए 64 रुपया का और यहाँ पर ही डिस्काउंट में भी आपको निकाल के बता दिए, तो आ रहा है ना सभी तरह से 64, है ना। तो हम बता रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को कई ढंगों से जो है कई तरीक़ों से बना सकते हो, है ना। बस आपको समझना है बेटा, आप जिस दिन आप समझ गए, है ना, बस उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और हम विश्वास कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, क्योंकि जितने जीरो लेवल से हम लेकर के क्वेश्चंस को हम चल रहे हैं, तो हमको विश्वास है कि आप क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को आप समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए अब जो है एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और कैसे सॉल्व करते हैं देखिए उसी फार्मूला पे, है ना, जो देखिए डिस्काउंट वाले फार्मूला ब्रैकेट वाला 100 से, है ना, 100 वाले क्वेश्चन जो है फार्मूले को क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो समझिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते कि यही फार्मूला पर जो है वो हम चलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट पे। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन मान लीजिए किसी भी चीज़ों का MRP मान लिया जाए 600 रुपया है, कितने हैं 600 रुपया है ना। और इसका हमको सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 10% और 20% का निकालना है, ठीक, निकालना है। तो इसका हमको सेलिंग प्राइस जो है वो निकालना है, ठीक है ना। तो कितना का आप देखिए इस क्वेश्चंस को जो है सक्सेसिव डिस्काउंट क्वेश्चंस को जो है देखिए कुछ ही सेकेंडों में जो है वो हम क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए कैसे, याद रखिए, मान लिया जाए कि आपका कितना का डिस्काउंट है, तो 10 का डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो लिखिए 100 19 90/100, नहीं सॉरी यहाँ 100 नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ हमको जो MRP लिए वो होगा। MRP हमारा कितना था यहाँ 600 रुपया था ना, 600 रुपये रखिए, 600 रुपये MRP हो गया, गुने 90/100 गुना कितना का 20 का, इसमें भी डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट है, तो 80 बटे क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आंसर जो है
इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको निकलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो है ना, और 1 से 1 ये कट गया और 1 से 1 ये कट गया, तो 9 अठे कितना हो गया 72, 72 गुने 6 मतलब कितना हो गया 432 है ना। 72 में अगर 600 से गुना करते 600 गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं ना कि अगर MRP अगर आपको इतना हो और सक्सेसिव डिस्काउंट में अगर 10% और 20% का अगर निकालने के लिए बोलता है और साथ में आपको सेलिंग प्राइस बताता है निकालने के लिए, तो आपको सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालेंगे, मतलब 432 जो हो गया हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप शुरू से लास्ट तक के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।